छिछड़ाना गांव से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां सरपंची लड़ रहे उम्मीदवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि गोहाना के बरोदा थाने के अंतर्गत आने वाले गांव छिछड़ाना से सरपंची लड़ रहे दलवीर फौजी बैरागी समाज से आते थे और गांव में जनरल सीट पर वो सरपंची का चुनाव लड़ रहे थे। दलवीर के अलावा जनरल वर्ग से भी 3 अन्य उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे और दलवीर के परिजनों का आरोप है कि चुनावी रंजिश के चलते ही एक समुदाय विशेष से आने वाले लोगों ने दलवीर की हत्या की है, क्योंकि दलवीर पिछली बार भी सरपंची लड़ा था और इस बार भी दलवीर फौजी एक मजबूत दावेदारी पेश कर रहा था। पिछड़ा वर्ग से आने वाले दलवीर फौजी के भाई रामचंद्र का कहना है कि गांव में कुछ दबंग लोग हैं जो उनके भाई के सरपंची लड़ने से नाराज थे और उन्होंने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। वो है मेरा भाई, मेरा भतीजा साथ में ले जी, मैं घर पे था, आपने गोलियां यहाँ से भतीजा का चला रहा स्कूटरिया, हाँ चला रहा, उसके पास से भी गोली मारी सर में। उस दिन मुझे बैरागी गए लाटा गाँव में सरपंच नाक मरना है, सीधी जाके 10-20 घर दमंग है जो बूथ हो रहा तो रही पड़ी कर गरीबान की करोड़ा वापस नहीं पीट रखे हैं, ठीक है ना। अरे मेरा भाई मार दिया, मारा सारा कर वो सवाल या बीच हो जा पाए, कोई बड़ा छोटा नहीं मेरा। चुनाव आपके भाई चुनाव लड़ रहे थे? चुनाव लड़ रहे जी, दलवीर स्वामी। क्या नाम था? दलवीर फौजी। मेरा पापा का हरमन गाँव में नाम राजेश से। आपकी बेटे को मारी था? बेटे को भी 2 गोली लगी, 4 निकली इधर के। मारी किसने? कुछ भाई बेटे की गोली भी रहा कहते बेटा मर जाओ, इसलिए उसका लगी कि ना मार दे उसे। मारी किसने? मारी गाँव के है। क्या नाम है? नाम तो कुछ नहीं पता, गाँव के नहीं बताया जरा जी, हमने छोड़ा फिसल गया। अच्छा, उसने देखा गाँव के हुए बता सके। सरपंची को लेकर ये रोंगो मेरा है, मेरा 2 थोड़े हैं। अच्छा। दोनों थोड़ा आदमी मिलकर मारा मेरा छोड़ा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि छिछड़ाना जाट बाहुल्य गांव है और यहां सरपंची के लिए 3 सामान्य उम्मीदवार और 1 पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के बीच मुकाबला होना था, मगर अब मतदान से ठीक 1 दिन पहले ही देर रात पिछड़ा वर्ग से आने वाले उम्मीदवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि इस हत्याकांड में दलवीर का परिवार गांव के ही दबंग लोगों के शामिल होने का आरोप लगा रहा है, मगर पुलिस ने अभी तक किसी के नाम का खुलासा नहीं किया है। एक सरपंच प्रत्याशी की हत्या का मामला सामने आया है और उसकी मृत्यु हो गई है गोली लगने से, और उसका जो बेटा था वो भी घायल है, अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन वो बताया जा रहा है कि सेफ़ है। तो उस मामले में हमने केस रजिस्टर कर लिया है और अभी पुलिस की जो विभिन्न टीमें हैं वो जगह जगह छापेमारी कर रही है और हम प्रयास कर रहे हैं कि जिसने भी ये काम किया है उसको हम तुरंत अरेस्ट करें। अभी तक फ़िलहाल गांव में माहौल शांति का है और हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि चुनाव भी उस गांव में शांति से होगा और अभी तक कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की या हिंसा की घटना नहीं आई है। हम अपील भी ये करना चाहूँगा मैं गाँववासी से कि इस घटना से किसी भी प्रकार का चुनाव में विघ्न नहीं आना चाहिए। पुलिस फोर्स की मौजूदगी रहेगी और चुनाव वहाँ पर हम शांतिपूर्वक कराएंगे। प्राथमिक जाँच में क्या मिला है, किस कारण हत्या की गई? देखिए अभी बहुत जल्दी है इस बारे में कहना। अभी जो मृतक के परिवार हैं उनके हिसाब से हमने मुकदमा दर्ज किया है और मुकदमे में उन्होंने कुछ नाम लिखवाए हैं, लेकिन किसने एग्जैक्टली ये काम किया है और उसका मोटिव क्या था वो जब पहली गिरफ्तारी होगी उसके बाद ही थोड़ा क्लियर हो पाएगा। देखिए 12 से 13 गोली चलने की सूचना है, लेकिन अभी भी जांच का विषय है। अभी पोस्टमार्टम के बाद ही पता लग पाएगा कि कितने शरीर में गोलियां हैं और नाम उन्होंने 13 नाम कुछ लिखवाए हैं, लेकिन वो शक के आधार पर लिखवाए हैं। उसमें एग्जैक्टली किसने मारा है का कोई मामला सामने आया है? देखिए विभिन्न चीज़ें हो सकती हैं, अभी कहना बहुत जल्दी है। जब तक जैसे मैंने कहा कि पहला अरेस्ट जब भी पहला अरेस्ट होगा उसकी जो पूछताछ होगी उसके आधार पर हम कुछ पहुंच पाएंगे नतीजे पे। आरोपियों की गिरफ्तारी के विषय को लेकर कितनी पुलिस टीमों का गठन अब तक हुआ? देखिए 4 टीमें लगातार इसमें लग रही हैं। रात से ही हमने प्रयास तेज कर दिए थे, पूरी रात भी छापेमारी हुई हैं और हम अभी आज भी पूरे दिन प्रयास करेंगे कि जो भी इसमें शामिल है उसको हम पकड़ के देखें। सर ये दलवीर था जो मृतक ये सरपंच पद का उम्मीदवार था? ये सरपंच पद का उम्मीदवार था और इसके अलावा 3 उम्मीदवार और थे, लेकिन जो गोली चलने का कारण है उसकी जो वजह है वो सरपंच का इलेक्शन है या फिर कोई और वजह है वो अभी जानना बाकी है। वो तफ्तीश में आगे कुछ टाइम बाद समझ में आएगा। इस पूरे मामले में जिस तरह के आरोप दलवीर के भाई ने लगाए हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे गांवों में अनारक्षित सीटों पर पिछड़ा या दलित अगर चुनाव लड़ता है तो जातीय दंभ भरने वाले लोग किस हद तक गिर सकते हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में क्या खुलासा करती है और जो आरोप दलवीर के भाई ने लगाए हैं वो कितने सही साबित होते हैं।